हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है ब्लॉक ऑफ मास m स्मॉल m rests on a horizontal floor with it has a coefficient of static friction. It is desired to make the body move by applying the minimum force possible by applying the minimum possible force capital F. Find the magnitude of F in the direction in which it has to be applied. ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। ये वो मास है, ठीक है, जो कि रखा हुआ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे जिसपे एक फ्रिक्शन है। सही है, तो मान लेते इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा हमें न्यू, कि नीचे का साइड फोर्स लगा रखा mg इसका वेट, ऊपर से नॉर्मल फ्रॉम द फ्लोर, और इस पे एक फोर्स लगा रहा मान लीजिए एंगल थीटा पे। ठीक है, कंपोनेंट्स होंगे f cos थीटा और ये होगा f sin थीटा। सही है, अब हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ f, हमें मैग्नीट्यूड बताना है इस f का और डायरेक्शन विच इट हैज टू बी अप्लाइड। ठीक है, और डायरेक्शन, ठीक है, अलॉन्ग द वर्टिकल हमारा नॉर्मल प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg है 1। अब देखिए तो नॉर्मल हमारे यहाँ से कितना आ गया, नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg माइनस एफ साइन। और तो देखते हैं फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या हमारा, फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल हमारा क्या f cos थीटा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स से। ठीक है, जो कि होता है न्यू इंटू एन नॉर्मल हमारा, तो यहाँ से आएगा f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू इंटू एन क्या हमारा mg माइनस f साइन थीटा। सही है, अब देखते हैं यहाँ से अगर हम इसे मूव कराना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे f cos थीटा को यहाँ पे रखेंगे प्लस न्यू इंटू f साइन थीटा कर देंगे। सही है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू इंटू mg। अब देखिए यहाँ पे f कॉमन रख के ब्रैकेट में cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू mg। तो देखिए यहाँ पे f किधर रख के उधर भेज देंगे बाकी, तो यहाँ पे f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू mg बाय आ जाएगा cos थीटा प्लस न्यू इंटू साइन थीटा। सही है, तो अगर ये फोर्स को हम लोग मिनिमम चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू mg बाय cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। तो अगर ये चीज़ मैक्सिमम हो जाए तो हमारा ये जो नेट है टोटल वो मिनिमम हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ मैक्सिमम करना चाहते हैं इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, इसका हम लोग मैक्स चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी थीटा, तो यहाँ पाएगा माइनस साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू इक्वल्स टू tan थीटा। सही है, अब देखिए हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से आएगा हमारा सेक थीटा, tan की जगह हम लोग ये पुट करेंगे न्यू, तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस न्यू स्क्वायर। सही है, और हमारा कॉस थीटा का वैल्यू आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस न्यू स्क्वायर। सही है, तब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और साइन थीटा को अगर यहाँ पर साइन थीटा निकालना तो क्या होगा, साइन थीटा हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ओवर 1 बाई 1 प्लस न्यू स्क्वायर। सही है, तब देखिए यहाँ से हमारा y आ जाएगा, y का मैक्स वैल्यू होगा कॉस थीटा हमारा 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस न्यू स्क्वायर प्लस हमारा साइन थीटा कितना है, वो हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस न्यू स्क्वायर और यहाँ पे इंटू हो जाएगा न्यू। ठीक है, जिससे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली न्यू स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई रूट ओवर 1 प्लस न्यू स्क्वायर। सही है, तो इसे हम पुट करेंगे तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू mg बाई रूट ओवर 1 प्लस न्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है f की, वो होगी हमारी f इक्वल टू न्यू mg बाई रूट ओवर 1 प्लस न्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू। So guys, here in this question it is given that two blocks of mass as m1 is given as 4 kgs and m2 is given as 2 kgs
connected by a massless rod slides down on an inclined plane of inclination angle 37 degrees as shown in this figure. So if coefficient of friction of m1 and m2 masses with an inclined plane of mu1 is nothing but the surface coefficient of friction between the surface and to the mass. Okay, so mu1 value is given as 0.75 and mu2 value is given as 0.25 respectively. Then tension capital T in the rod is, so here we need to find out the tension in the rod. So gravity value is also given as 10 meters per second square as usual. So we have two masses as said in this question. So in this particular figure, so the mass m1 is with the 4 kgs and m2 is with the 2 kgs. Okay, so the angle of inclination of this particular surface is 37 degrees. Okay, so this slides both the masses will slides down, it seems. So here the coefficient of friction value is also given for the both the masses. So according to that, we will write common acceleration value, common acceleration A will be equals to F net or net force divided by m1 plus m2. Okay, so here net force value can be written as F net will be equals to m1 into g sine 37 plus m2 into g sine 37 minus m1 into mu1 into m1 into mu1 into g cos 37 degrees plus m2 into mu that means mu2 into g cos 37. Okay, so if we simplify this, we will get the value as m1 plus m2 into a is equals to m1 plus mg2 or m2g into g sine 37 minus m1 plus m2 of mu into g cos 37 degrees. Okay, so here both the m1 and m2 into a and m1 plus m2 and m1 plus m2 will get cancelled out. So we will write a will be equals to g into sine 37 degrees minus mu into g of cos 37. So that will be equals to g into 3 divided by 5 minus 0.25 into g into 4 divided by 5. Okay, so we can write 2 divided by 5 multiplied with g into, so we will get the value of the acceleration as 4 meters per second square. So here we need to find out the value of the tension capital T also. So this is the value for the acceleration. So for that again we will write m1 into g into sine 37 minus capital T minus m1 into g into cos 37 is equals to m3, sorry ma, we don't have m3 actually. So mass into acceleration, that means force, we can directly say. So by solving this we will get the value of the capital T as 0 only. Okay, so out of these four options, if you see, we have option C as 0 newtons. So option C is the correct answer for this question. Thank you. Hello students, ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే a block of mass 2 kg slides on an inclined plane making an angle 30 degrees with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is √3/2. What force should be applied on the block so that it moves down without any acceleration? సో వితౌట్ ఎనీ యాక్సలరేషన్ అనే టర్మ్ మనకి క్రూషియల్. సో గివెన్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, మనకు ఒక బ్లాక్ ఉంది, మాస్ 2 kg. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఎన్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్, రఫ్ సర్ఫేస్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ √3/2. ఈ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ అనేది 30 degrees మేక్ చేస్తుంది యాంగిల్. సో ఏమి ఫోర్స్ ఉండాలి సో దట్ దిస్ వోంట్ స్లైడ్ వితౌట్ ఎనీ మూవ్స్ డౌన్ వితౌట్ ఎనీ యాక్సలరేషన్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్లీ అసలు ఒక బాడీ మీద ఇమాజిన్ ఏ డిఫరెంట్ కేస్, ఒక బాడీ మీద F4 యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, F4 యాక్ట్ చేస్తుంది. సో
దీని మాస్ m ఉంటే యాక్సలరేషన్ ఏముంటుంది, f ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ న్యూటన్ సెకండ్లో. సో యాక్సలరేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై ఎం, అంతే కదా. సో నేను ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ని ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, విల్ దేర్ బి ఎనీ యాక్సలరేషన్? అసలు దేర్ వోంట్ బి ఎనీ యాక్సలరేషన్ కదా. ఇది ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్, నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది, యాక్సలరేషన్ 0 ఉంటుంది కదా. సో సిమిలర్ వే నేను నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ద సేమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే విల్ దేర్ బి ఎనీ యాక్సలరేషన్? నో, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ యాక్సలరేషన్. సో నేను ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ గీస్తే బ్లాక్ ఇలా ఉంది. సో ఎంజీ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది అలాంగ్ ది ఇంక్లైన్ అప్ యాక్ట్ చేస్తుంది. నార్మల్ రియాక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఇంక్లైన్ ఉంటుంది. సో కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎంజీ అలాంగ్ ది ఇంక్లైన్ ఏముంటుంది, ఎంజీ సైన్ థీటా. సిమిలర్లీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇంక్లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఇంక్లైన్ ఏముంటుంది, ఎంజీ కాస్ థీటా, అంతే కదా. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ థీటా వీ కెన్ రిజాల్వ్ దిస్ వెక్టర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి కాబట్టి వర్టికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో నార్మల్ రియాక్షన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ఎంజీ కాస్ థీటా. సో మనం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, మ్యూ టైమ్స్ నార్మల్ రియాక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ మ్యూ ఎంజీ కాస్ థీటా. సో హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఏం ఫోర్స్ ఉంది, ద వెయిట్ ఫోర్స్ ఎంజీ ఫోర్స్ ఎంత హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో, ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎంజీ అలాంగ్ హారిజాంటల్ ఎంజీ సైన్ థీటా. సిమిలర్లీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత, మ్యూ ఎంజీ కాస్ థీటా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ది బాడీ ఏంటుంది, నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు mg sin theta minus mu mg cos theta. సో mg sin theta గ్రేటర్, mg sin theta కాంపోనెంట్ గ్రేటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఉంటే బాడీ అనేది డౌన్వర్డ్ స్లైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ద వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ ఫోర్స్. నేను సేమ్ ఫోర్స్ బ్లాక్ మీద అప్లై చేస్తే, సేమ్ ఇంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్న ఫోర్స్ బ్లాక్ మీద అప్లై చేస్తే విల్ దేర్ బి ఎనీ యాక్సలరేషన్? నో, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ యాక్సలరేషన్ ఆన్ ది బ్లాక్. సో నేను దీని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్స్ టు బి అప్లైడ్ is equal to mg కామన్ తీస్తున్నాను, sin theta minus mu cos theta. సో m ఎంత 2, g 10 అనుకుంటే 20 sin 30 హాఫ్ మైనస్ mu ఎంత √3/2 ఇచ్చారు ఇంటూ √3/2. ఓకే, 20 ఇంటూ 1/2 మైనస్ 3/4. సో దీన్ని 2/4 అని రాయొచ్చు కదా. సో ఫోర్స్ టు బి అప్లైడ్ ఎంత, 2/4 మైనస్ 3/4 మైనస్ 1/4, మైనస్ 1/4 ఇంటూ 20 అంటే -5 న్యూటన్. ఇప్పుడు మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఎంజీ సైన్ థీటా ఇస్ లెస్సర్ దెన్ మ్యూ ఎంజీ కాస్ థీటా. అంటే నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, నెట్ ఫోర్స్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఓకే, సో నేను డౌన్వర్డ్గా 5 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ క్యాన్సిల్ అయ్యి దేర్ వోంట్ బి ఎనీ యాక్సలరేషన్ టు ది బ్లాక్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో కూడా వాట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి అప్లైడ్ సో దట్ ఇట్ మూవ్స్ డౌన్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ 5 న్యూటన్ ఈస్ టు బి అప్లైడ్ ఆన్ ది బ్లాక్ సో దట్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ యాక్సలరేషన్. ఫోర్స్ టు బి అప్లైడ్ ఇస్ 5 న్యూటన్ డౌన్వర్డ్ అలాంగ్ ది ఇంక్లైన్ అని రాస్తున్నా, అలాంగ్ ది ఇంక్లైన్ so that acceleration is 0. This is the required answer. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन बोला क्या, देखिए हमारे पास 3 ब्लॉक है A, B, C, ठीक है, और तीनों का हमें वेट पता है कितना है, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली, ठीक है. और वो देखिए बोला गया हमें कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द एनी टू सर्फेसेस दैट इज 0.25, ठीक है. तो देखिए जो भी हमारे पास दो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, सेम होगा, दैट इज 0.25 होगा, ठीक है. अब देखिए क्या बोला गया आगे क्वेश्चन में कि जो ए है वो रेस्ट में हेल्ड रहेगा बोल रहा है, ठीक है, वो रेस्ट में ही रहेगा. ये जो हमारा पास ब्लॉक है वो रेस्ट में ही रहेगा. और क्या बोला, देखिए आगे हम बोला गया कि जो मास है जो रॉड का, ये रॉड जो हमारे पास दिया गया है ये मासलेस है, ये बोला गया हमें.
और देखिए क्या बोला गया है कि बी और सी जो है हमारा, ठीक है, ब्लॉक बी और सी जो है वो लाइट फ्लेक्सिबल कॉर्ड के साथ पुली के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पुली क्या हमारा फ्रिक्शनलेस है। तो हम बोला गया क्वेश्चन में कि हमें फाइंड करना है फोर्स एफ, जिससे कितना फोर्स हम लगाएं यहाँ पे एफ कि जो है ये आपका ब्लॉक सी जो है वो ड्रैग करना स्टार्ट हो जाए कांस्टेंट स्पीड के साथ। देखिए यहाँ पे बोला गया कांस्टेंट स्पीड के साथ लेफ्ट की तरफ। और यहाँ पे और देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो भी ऑल सर्फेसेस जो हमारे पास है वो क्या होगा, हमारा थ्रू आउट मेंटेन रहेगा, ठीक है। जो डायग्राम हमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक मान लीजिए सी हमको ड्रैग कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि जो ब्लॉक सी है पूरा का पूरा यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे छोड़ देगा ब्लॉक बी के साथ, ठीक है। ब्लॉक सी जो है ब्लॉक बी के साथ जो सरफेस कनेक्शन यहाँ पे है वो नहीं छूटेगा, ये हमें बोला गया है मेंटेन रहने का थ्रू आउट बोला है, ठीक है। और जी का वैल्यू क्या बोला गया हमें, जी का वैल्यू क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हर एक ब्लॉक का हम एफ बी डी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक हम पहले सी का एफ बी डी बनाते हैं यहाँ पे। तो ब्लॉक सी की कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे ब्लॉक सी हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये ब्लॉक सी है हमारा। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, आपको इसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए एक तो फोर्स हमारा होगा इधर टेंशन होगा, ठीक है, इस तरफ टेंशन होगा टी, और इस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स एफ, ठीक है। और देखिए इसका मास कितना है, सी का मास हमारे पास देखिए दिया है क्वेश्चन में दिया है हमें 5 kg, ठीक है, 5 kg मास है। तो इसका मास कितना है 5 kg। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इधर ड्रैग कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में आप क्या क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आर हमारा रिएक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, ये हमारा क्या होगा इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स होगा आर। अब आर का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। आर क्या होगा, अब देखिए आर कितना होगा, आर यहाँ पे आपका जितना फोर्स इस ग्राउंड पे लग रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे लग रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये आर होगा, उतना ही अमाउंट का फोर्स लगेगा, ठीक है, रिएक्शन फोर्स होगा आर। अब देखिए इस पॉइंट पे कितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको इतना इस डायरेक्शन में आपको कितना फोर्स जो है लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास मास क्या होगा, यहाँ पे ए एम बी एम सी तीनों का मास ऐड होगा, ठीक है, तीनों का मास ऐड होगा यहाँ पे एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा जी। इतना जो है यहाँ पे वेट जो है लगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर इज इक्वल टू हो गया एम ए, ठीक है, एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, ठीक है, एम सी इंटू जी, ठीक है। तो एम ए कितना हमारा, एम ए हमारा देखिए यहाँ पे एम ए 3 kg है, एम बी 4 kg है, एम सी हमारा 5 kg, टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो जाएगा ये 12 kg, ठीक है। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 इंटू 9.8 हमारा क्या हो जाएगा ये रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन फोर्स हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो हम क्या निकाल सकते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो निकाल देंगे यहाँ पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स हम F1 मान के चलते हैं। F1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.525, ठीक है, ये क्या होगा 25 इंटू 12 इंटू 9.8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। F1 हमारा यहाँ से निकाल चुके, F1 निकाल चुके। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स और लगेगा, ठीक है, कहाँ पे लगेगा आपका, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम मान लेते हैं F2। ये भी क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा F2 इंटू म्यू इंटू R1 होगा, ठीक है। अब R1 क्या होगा, R1 इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स क्या होगा, देखिए इस डायरेक्शन में बताता हूँ आपको, इस डायरेक्शन में आपका रिएक्शन फोर्स आएगा R1, ठीक है। वो क्यों आएगा R1 देखिए यहाँ पे देखिए आप, तो इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे वेट आएगा अपना एम ए प्लस एम बी इंटू जी हमारा वेट आएगा, उसके कारण यहाँ पे R1 एक रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, यहाँ किससे लिख सकता हूँ कि R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम ए प्लस एम बी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। देखिए R1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम ए प्लस एम बी कितना हो जाएगा 7 इंटू जी कितना है 9.8, ठीक है। ये हमारा R1 का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हम, ठीक है। अब R1 हम निकाल चुके, तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हम F2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारा F2 फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं हम F2 का वैल्यू,
क्या हो जाएगा देखिए, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 कितना है आपका, देखिए R1 आप 7 इंटू 9.8, ठीक है, इंटू जी, ठीक है, हमारा क्या होगा, सॉरी जी नहीं होगा, म्यू होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा म्यू, म्यू कितना है 0.25 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, F2 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना आ गया देखते हैं, F2 इज इक्वल टू आ गया आपका 1.75 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। F2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, F1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों क्या फ्रिक्शनल फोर्स है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्टैटिक कंडीशन यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो देखिए हमें ये हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में हम जो फोर्स समेशन करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्शन में फोर्स समेशन आपका 0 होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एफ जो है इस डायरेक्शन में है तो हम इसको पॉजिटिव ले चलते हैं, ठीक है। तो एफ पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे, मतलब इक्वल टू हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस हो जाएगा T, ठीक है। तो देखिए यहाँ से F1 और F2 का वैल्यू हम पता है और T का वैल्यू अननोन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F माइनस T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 प्लस 1.75 इंटू हो जाएगा आपका 9.8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हम, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सी का एफबीटी था। अब बनाते हैं यहाँ पे हम बी का एफबीटी, ठीक है। तो बी का एफबीटी कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा बी जो हमारा ब्लॉक बी है, तो यहाँ आप देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो फोर्स आपका टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, और आपका जो है यहाँ पे 2 फ्रिक्शनल फोर्सेस आएंगे, ठीक है। अगर ब्लॉक हमारा इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा एक, और एक जो है फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये हमारा क्या होगा, F3 होगा और ये हमारा F2 है, और हम F2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। बस हमें F3 का वैल्यू हम निकालना पड़ेगा। ये हमारा ब्लॉक बी है, ठीक है। अब देखिए ब्लॉक बी में इस पॉइंट की बात करता हूँ मैं, इस पॉइंट पे कितना रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कितना रिएक्शन लगेगा, वो आपका उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका रिएक्शन R3 लगेगा, ठीक है, R3 रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो देखिए R3 का वैल्यू क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए R3 हमारा कौन से पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेट कितना आ रहा है ऊपर से, ये आपका आ जाएगा वेट, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट आएगा आपका इस डायरेक्शन में, देखिए आपको इस डायरेक्शन में आपका वेट आएगा यहाँ पे MA प्लस G, ठीक है। ये हमारा MA प्लस G इतना यहाँ पे फोर्स आएगा। अब इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है, जो कि R3 है। तो R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा MA इंटू G हो जाएगा, ठीक है। और MA कितना देखिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमारा MA 3 kg है, ठीक है। MA कितना है, 3 kg है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 9.8 हमारा न्यूटन, ये आएगा R3 का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए F3 यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। F3 क्या होगा, F3 हमारा क्या रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, हमारे पॉइंट इस पॉइंट पे। तो क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 9.8 इंटू हमारा 0.25 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा 0.25 है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आपका आ जाएगा F3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा F3 का वैल्यू आ गया। तो देखिए हम F3 यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे F3 इज इक्वल टू कितना आया है, 0.25 इंटू 9.8 न्यूटन आया है, और F2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, F2 इज इक्वल टू हमारा देखिए यहाँ पे आया था, ये आया था 1.75 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। और ये हमारा क्या यहाँ पे टेंशन T लग रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस का समेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये डायरेक्शन क्या था हमारा, x डायरेक्शन था, तो ये हो जाएगा Fx इज इक्वल टू 0 होगा, हमारा समेशन Fx 0 होगा। तो देखिए टेंशन इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है F3 प्लस F2 आ रहा है, ठीक है। F3 इज इक्वल टू F3 प्लस F2 आ रहा है। तो F3 और F2 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, Ft इज इक्वल टू आ जाएगा F2 कितना देखिए यहाँ पे 1.75 है,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9.8 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 9.8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आ रहा है हमारा टी का वैल्यू, जो कि टेंशन है, ठीक है, स्ट्रिंग में, वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 9.8 न्यूटन का यहाँ पे जो है हमारा टेंशन आ रहा है। ठीक है। अब इस टी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसे पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है, ये कितना है हमारा देखिए इधर, ये आपका 4.75 इंटू 9.8 प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू 9.8। ठीक है, ये फिजिकल तो यहाँ से हमारा आ गया 66.15 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स हमें कितना अप्लाइड करना पड़ेगा, जिससे क्या करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करें, मूव करना स्टार्ट कर दे ब्लॉक सी हमारा। ठीक है, यहाँ पर ड्रैग जो है स्टार्ट हो जाए इस पॉइंट सी पे। तो ये हमारा क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर था। थैंक यू। Hello students, today our question is a block is moving on an inclined plane making an angle 45 degree with the horizontal and the coefficient of friction is mu. The force required to just put it up the inclined plane is 3 times the force required to just prevent it from the sliding down. If we have n is equal to 10 mu, then n is, so we have to find the n here. So the solution of this question is, firstly we can draw the diagram for it to understand it better. So here is our x-axis and this is y-axis, and here is theta, and mass is placed on this, and this is the block B here. Let us suppose block B here, and in this direction we have force F here, and in this direction we have mg sin theta, and from this we have, and this is joined here, and in this direction we have mg, that is mass into gravity, and this coefficient is mass mg into cos theta. These are sine and cos component of mg, and in this direction we have normal force, that is n, and we have a acceleration in this direction. So from the diagram we can write here F1 is equals to, in this direction our F1, and in this direction our F2 here. So from figure we can write here F1 is mg mass into gravity, and this is multiplied by sin theta and minus mu cos theta, and F2 is mg sin theta, and this is plus mu cos theta, as it is the preventing force here, and this is push up force here. So from this we can write here, it is given to us force 2 is 3 times of force 1, and from this we can write here, if we put here values, so we get mg sin theta plus mu, that is friction coefficient, is equals to 3 times of mg, and this is in multiplication with sin theta, and this is minus mu cos theta, and from this we can write here mg and mg cancel out, so we left with sin theta plus mu cos theta, 3 sin theta, 3 mu cos theta here. So from this we can write here mu is equals to tan theta divided by 2, and this is equals to, we have theta is, angle of inclination is 45, so we can write tan 45 is 1. We know the value of tan 45, that is equals to 1. So from this we get friction coefficient is 1 by 2, and we have given here n is equals to 10 time of mu, so this is equals to 10 into 1 by 2, so this is equals to 5 Newton. So normal force is equals to 5 Newton here. So this is our answer. Thank you.